हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का लेसन 6, इंडिया इन चेंजिंग इंटरनेशनल ऑर्डर, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। ये जो है पेपर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से सॉफ्ट पावर वर्सेस हार्ड पावर डिप्लोमेसी का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जोसेफ नियर ने सॉफ्ट पावर टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका मतलब है किसी देश की वो ताकत जिससे वो दूसरे देशों को जिससे वो दूसरे देशों को डरा धमका कर या फोर्स का यूज़ करके चीज़ें नहीं फोर्स इन जैसी चीज़ों का यूज़ नहीं करता, बल्कि अपने कल्चर, पॉलिटिकल सोच और फॉरेन पॉलिसी की अपील से अट्रैक्ट करता है और अपनी बातें मनवाता है दूसरी कंट्री से। ये दुनिया भर में ज़्यादा एक्सेप्टेंस पाने वाला कंसेप्ट है। हार्ड पावर का मतलब है जिसमें मिलिट्री पावर यूज़ हो या फिर कोई धमकी किसी को डरा कर धमका कर कुछ काम कराया जाए, बल्कि सॉफ्ट पावर जो है वो इनटेंचेबल चीज़ों पर बेस्ड होती है, जैसे गुडविल बनाना, पार्टनरशिप बनाना, स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करना। इंडिया जो है एक बड़ा, डाइवर्स और कल्चरली रिच देश है, इसलिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में सॉफ्ट पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। देशों के लिए सॉफ्ट पावर इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि इससे वो बिना किसी फोर्स का यूज़ किए अपनी पार्टनरशिप बढ़ा सकते हैं, कन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं, क्राइसिस को कम कर सकते हैं। प्लस आज के टाइम में दुनिया में इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पब्लिक ओपिनियन और ग्लोबल नेटवर्क का रोल बहुत बड़ा है, इसीलिए सॉफ्ट पावर हार्ड पावर के मुताबिक एक बहुत इम्पोर्टेंट कंप्लीटमेंट बन गया है। इंडिया के लिए सॉफ्ट पावर और भी ज़रूरी है क्योंकि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो बहुत पुरानी है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं और कल्चरली डायनेमिक सोसाइटी है। इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर एसेट्स को मैनेज करता है, जिससे बॉलीवुड, योगा, इंडियन डिस्पोरा अब्रॉड और कल्चरली और रिच कलिनरी ट्रेडिशन, ये सब चीज़ें जो हैं वो इंडिया को और दुनिया के बाकी देशों के बीच एक ब्रिज बनाती है। इंडिया सॉफ्ट पावर एसेट, कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। इंडिया का कल्चरल हेरिटेज उसका सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्ट पावर एसेट में से एक है, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी, डेप्थ और यूनिवर्सलिटी है। योगा और आयुर्वेदा ये एंशियंट इंडियन फिलोसफी ऑफ होलिस्टिक वेलबींग है, दुनिया भर में एक्सेप्ट और अप्रिशिएट किए जाते हैं। इंडिया के इनिशिएटिव से यूएन ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को प्रोक्लेम किया है, जिससे योगा की यूनिवर्सल अपील फॉर फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल वेलबींग पे हाईलाइट मिलती है। सिमिलरली आयुर्वेदा के नेचुरल हीलिंग एक्सपेक्ट को भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है और अब दुनिया भर में वेलनेस सेंटर्स जो हैं वो ओपन किए गए हैं और प्रैक्टिशनर्स इन एज ओल्ड रेमेडीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। इंडिया के फेस्टिवल दिवाली, होली, ईद जो है वो उसके कल्चरल प्लूरलिज्म के एक्सप्रेशन है। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडियन डियास्पोरा का मतलब है दूसरे देश में रहने वाले इंडियंस, उनको इंडियन डियास्पोरा कहा गया है, जो ग्लोबल कम्युनिटी के द्वारा देश के बाहर भी सेलिब्रेट किए जाते हैं ये सारे त्यौहार। एग्जाम्पल के लिए दिवाली, जिसे फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं, वो यूएस, कनाडा, यूके जैसी कंट्रीज़ में बहुत पॉपुलर हो गई है और वहाँ की सिटीज़ पब्लिक सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज कराती हैं ताकि इंडियन कल्चर को इंटरनेशनल ऑडियंस को शोकेस किया जा सके। ये फेस्टिवल जो है क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और अप्रिशिएशन स्प्रेड करने वाले कल्चरल एम्बेसडर की तरह काम करते हैं। इंडिया की सॉफ्ट पावर सिर्फ कल्चरल तक ही लिमिटेड नहीं है। इंडिया ये रिलीजियस और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी प्रोवाइड कराती है, जैसे हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़म जैसे जो मेजर रिलीजन है वो इंडिया में ग्रो हुए हैं। इसीलिए बौद्ध गया, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, वाराणसी जैसी साइट्स पर मिलियंस ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स आते हैं। प्लस दलाई लामा का धर्मशाला में रेजिडेंस होना भी इंडिया की ग्लोबल पीस और स्पिरिचुअलिटी से एसोसिएट करता है, जो इंडिया की सॉफ्ट पावर को बूस्ट करने में हेल्प करता है।
Bollywood literature and the creative arts as a cultural export। इस बॉलीवुड इंडिया के सॉफ्ट पावर्स का सबसे रिकॉग्नाइजेबल सिंबल में से एक है। इंडिया की क्रिएटिव इंडस्ट्री भी देश के मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल सिंबल में से एक है। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री होने के नाते बॉलीवुड ने एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और उससे आगे की ऑडियंस को अट्रैक्ट किया है। बॉलीवुड का ग्लोबल फैन बेस उन लोगों से बना हुआ है जो लैंग्वेज नहीं समझते पर स्टोरी टेलिंग, सॉन्ग, डांस सीक्वेंस और इमोशनल नैरेटिव्स को समझते हैं। बॉलीवुड के अलावा इंडिया की रीजनल सिनेमा इंडस्ट्री जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम भी दुनिया में अप्रिशिएट की जा रही है। इंडियन स्टोरी टेलिंग अब बाउंड्रीज के बाहर निकल चुकी है और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से एकॉर्ड्स अर्न कर रही है। मूवी जैसे RRR, बाहुबली, पांथार, पंचाली ने ग्लोबल ऑडियंस को इंडियन स्टोरी टेलिंग की वैरायटी से इंट्रोड्यूस कराया है। इंडिया का एक और इम्पॉर्टेंट कल्चरल एक्सपोर्ट है इंडियन लिटरेचर। क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी दोनों है। फेमस राइटर्स में रविंद्रनाथ टैगोर का नाम है, जो लिटरेचर में फर्स्ट नॉन यूरोपियन नोबल लिटरेट थे। उनके वर्क में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ जो है उन पर फोकस किया गया। कॉन्टेम्प्रेरी ऑथर भी इंडियन नरेटिव्स को वर्ल्ड स्टेज पर ले जाने में मतलब लेकर गए हैं। मॉडर्न इंडियन ऑथर्स के थीम्स जो है वो आइडेंटिटी, ग्लोबलाइजेशन और पोस्ट कॉलोनिज्म इन सब से बेस्ड है, जो इंटरनेशनली एक डिसर्निंग पब्लिक को स्पीक करने का एक मंच प्रोवाइड कराते हैं। इंडियन डांस और म्यूज़िक फॉर्म्स भी देश के कल्चरल इन्फ्लुएंस में बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसमें क्लासिकल फॉर्म्स जैसे भरतनाट्यम और हिंदुस्तानी म्यूज़िक भी शामिल है और कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक जैसे इंडियन पॉप और फ्यूजन भी इंडियन कल्चर की रिचनेस को प्रमोट करने और लोगों को इंडिया से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये इंटरनेशनल इवेंट्स जहाँ इंडियन म्यूज़िक और डांस स्टेज किए जाते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिया के कल्चरल एक्सपोर्ट सिर्फ फिल्म्स, म्यूज़िक तक ही लिमिटेड नहीं बल्कि इसमें आर्ट और क्राफ्टमैनशिप भी आते हैं। इंडियन टेक्सटाइल, ज्वेलरी और हैंडक्राफ्ट जो है दुनिया भर में फेमस है, जो इनके इंटरेक्ट डिज़ाइन और क्राफ्टमैनशिप के लिए फेमस है। एग्जाम्पल के लिए मधुबनी पेंटिंग, पश्मीना शॉल्स, बनारसी सिल्क, ये सब चीज़ें दुनिया भर में बहुत फेमस है और इन्होंने इंडिया के कल्चर को सॉफ्ट पावर और इन्हें इंडिया के कल्चर को सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में हेल्प किया है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR की फाउंडेशन 1950 में हुई थी और ये इंडिया और दूसरे नेशंस के बीच कल्चरल एक्सचेंज और कॉर्पोरेशन प्रमोट करने के लिए काम करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया की कल्चरल हेरिटेज, आर्ट और ट्रेडिशन को डिस्प्ले करना और क्रॉस कल्चर डायलॉग के लिए एवेन्यूज़ प्रोवाइड कराना। ICC डिस्पोरा में इंडियन आर्टिस्ट के द्वारा कल्चरल फेस्टिवल्स, एग्जीबिशन और परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज कराते हैं। ये इवेंट्स क्लासिकल म्यूज़िक, डांस और कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म के थ्रू इंडियन ट्रेडिशन की रिचनेस को शो करते हैं। ICCR होस्ट कंट्रीज़ में इंडिया आर्टिस्ट और स्कॉलर्स को स्पॉन्सर करके पीपल टू पीपल कनेक्शन और कल्चरल एप्रिसिएशन को सपोर्ट करता है। फॉरेन स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप इनिशिएटिव ICCR के फ्लैगशिप प्रोग्राम में से एक है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दूसरे रिलीजन से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को इंडिया में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। इससे वो इंडियन कल्चरल एक्सपीरियंस कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म गुडविल डेवलप कर सकते हैं। इनमें से काफ़ी एलुमनी अपने देश में इंडियन कल्चर के इनफॉर्मल एम्बेसडर बन जाते हैं आगे जाकर। ICCR डिफरेंट कंट्रीज़ में इंडियन कल्चर के सेंटर्स को मैनेज करता है और रन करता है। ये सेंटर इंडियन कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन को प्रमोट करने के लिए एज अ हब बनाए गए हैं। लंदन, मॉस्को और बीजिंग जैसी सिटीज़ में सेंटर्स के थ्रू योगा, इंडियन लैंग्वेज और आर्ट्स के कोर्स जो हैं वो ऑफर्स किए जाते हैं, जिससे इंडियन कल्चर प्रैक्टिसेस लोकल कम्युनिटीज़ तक पहुँचे।
पब्लिक डेमो पब्लिक डिप्लोमेसी इनिशिएटिव। पब्लिक इंडिया की जो पब्लिक डिप्लोमेसी अब टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिविटी लेवरेज कर रही है ताकि इनोवेटिव और इम्पैक्टफुल इनोवेशन इन्वॉल्व किए जा सकें। जैसे कि डिजिटल इंडिया 2015 में लॉन्च किया गया एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसका मेन एम सोसाइटी को डिजिटली एम्पावर करना है। ये प्रोग्राम हिट रहा और इसने दुनिया भर में इंडिया की इमेज और कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव किया। यूपीआई, आधार और ई गवर्नेंस जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्टीज से इंडिया के टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी जो है जानी गई है और इनोवेशन पोटेंशियल शोकेस हुआ है। इंडिया, अफ्रीका और एशिया जैसी कंट्रीज़ के साथ ये टेक्नोलॉजी शेयर करके बायलैटरल रिलेशनशिप जो है वो डेवलप की गई। बायलैटरल रिलेशनशिप का मतलब है द्विपक्षीय जो संबंध है वो डेवलप किए गए हैं, जैसे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच रिलेशन अच्छे किए गए हैं। और इंडिया ने अपने आप को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल लीडर के रूप में सस्टेन किया है। सेकेंड इज़ मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इंडिया ने COP26 पर प्रपोज किया था। इसका एम जो है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के नॉर्म्स को बनाना ताकि क्लाइमेट चेंज से फाइट की जा सके। ये इंडिया के एक और एफर्ट्स हैं जो उसे अपनी ग्लोबल एनवायरनमेंट गोल्स को फुलफ़िल करने और रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल इकोलॉजी में अपना रोल प्ले करने के लिए प्रोवाइड किए मतलब एज अ मंच प्रोवाइड हुआ है। मिशन लाइफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल एक्शन एडवोकेट किए गए हैं ताकि इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट जो है उनको कम किया जा सके और इंडियन ट्रेंड को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किया जा सके, जिससे कि जो कार्बन एमिशन है और इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट है उनको कम किया जाए। इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू पीस एंड डेवलपमेंट। इंडिया अपने सॉफ्ट पावर को दुनिया भर में पीस और डेवलपमेंट एफर्ट्स प्रमोट करने के लिए बहुत एक्टिव वे में यूज़ कर रहा है। इसमें डिज़ास्टर एड, एजुकेशनल प्रोग्राम और कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव जो है वो शामिल है, जो इंडिया के ग्लोबल वेलफेयर कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इंडिया के स्विफ्ट और इफ़ेक्टिव डिज़ास्टर रिलीफ एफर्ट्स ने इंडिया की इमेज को ग्लोबल एक्टर के रूप में उभारा है। और एग्जांपल के लिए नेपाल में 2015 के अर्थक्वेक के बाद एड प्रोवाइड की गई, श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस में फूड और मेडिसिन की हेल्प की गई और इंडियन ओशन एरिया में नेचुरल डिज़ास्टर के टाइम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, जैसे ऑपरेशन राहत जो है वो यमन में चलाए गए। ये एक और एग्जांपल है जहां इंडियन नेवी ने ह्यूमन एड्स डेवलपमेंट रिसोर्सेज के मिशन को टाइमलियसली और इफ़ेक्टिवली सपोर्ट किया। इंडिया की डेवलपमेंट डिप्लोमेसी एजुकेशन के अराउंड बिल्ड हुई है। इंडिया ने डेवलपिंग वर्ल्ड के थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स को स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू अपने फ्यूचर के लिए एक लेग अप दिया है। ITEC, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन प्रोग्राम जो है वो एक ऐसा इनिशिएटिव है जो IT, हेल्थ केयर और जैसी फील्ड्स में लोगों को ट्रेन करती है और स्किल जो है वो प्रोवाइड कराती है। इंडियन जो है हेल्थ डिप्लोमेसी, इंडियन ग्लोबल डिप्लोमेसी में स्ट्रॉन्ग रहा है। इंडिया डेवलपिंग नेशन को अफोर्डेबल मेडिसिन और वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के थ्रू कोविड पीरियड में कोविड पीरियड में ये एक एग्जांपल है जिसके थ्रू इंडिया ने ओवर 100 ऑफ कंट्रीज़ को वैक्सीन प्रोवाइड किया, जिससे ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हुई और ये प्रूव हुआ कि इंडिया ग्लोबल चैलेंजेस को टैकल कर सकता है। चैलेंजेस टू इंडिया सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को कई चैलेंजेस से थ्रेट है, जैसे प्रॉब्लम है कि ये चैलेंजेस 3 जगह से आते हैं। फर्स्ट इज़ इंडिया के इंटरनल प्रॉब्लम्स के थ्रू, और सेकंड चाइना जैसे दूसरे ग्लोबल प्लेयर्स से कंपटीशन। थर्ड, सॉफ्ट पावर को हार्ड पावर डिप्लोमेसी के साथ बैलेंस करने का चैलेंज। इंटरनल इशूज़ परसेप्शन ऑफ इंडियाज़ इंटरनल इशू।
इंटरनल चैलेंजेस जैसे कि कॉन्टेम्परेनियस कम्युनलिज्म, ह्यूमन राइट्स कंसर्न और सोशल इनक्वालिटीज़ ग्लोबल स्कीम में इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के सबसे विजिबल इम्पिडेंट्स में से एक हैं। इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, डेमोक्रेसी के रूप में देखा गया है। फिर भी कास्ट बेस्ड और जेंडर इनक्वालिटी के इंसिडेंट कभी कभी इंडिया की इंटरनेशनल इमेज को जो है वो धूमिल कर देते हैं। इंडिया पर क्रिटिसिज्म रहे हैं कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का गिल्टी रहा है, चाहे इश्यूज कुछ भी हो, एंटी टेररिज्म से लेकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तक, ये फिर भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के साथ मिसट्रीटमेंट तक। इसीलिए जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इंडिया के लिए एक कंसर्न के रूप में भी चैलेंज है। सोशल इनक्वालिटीज़, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद पोवर्टी, हेल्थ केयर और एजुकेशन तक जो सब चीज़ पुअर एक्सेस में है। और जेंडर इनक्वालिटीज़ जैसी प्रॉब्लम अभी भी सोसाइटी में बनी हुई है। कभी कभी इन डोमेस्टिक चैलेंजेस की वजह से इंडिया की इमेज एक मॉडल फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट के रूप में ब्लंट हो जाती है। इसीलिए इंडिया के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी डेमोक्रेटिक रियलिटीज़ को अपने उन एस्पिरेशंस के साथ रिकंसाइल करे जिनसे वो अब्रॉड आइडियल्स प्रोजेक्ट करना चाहता है। हार्ड पावर वर्सेस सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के बीच राइट बैलेंस करना एक और बड़े चैलेंज के रूप में दिखाई देता है। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी ये मानती है कि कभी कभी अट्रैक्शन और परसुएशन यूज़ करना ही काफ़ी होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में इसके लिए हार्ड पावर का सॉलिड सपोर्टिंग नेटवर्क चाहिए होता है। इंडिया की सॉफ्ट पावर इनिशिएटिव कभी कभी इन दो डायमेंशंस ऑफ पावर को अलाइन करने के लिए स्ट्रगल करती है। इसी वजह से जो थ्योरी है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। इंडिया के हार्ड पावर जो गैम्यूट है, जिसमें कि मिलिट्री और ऑपरेशन, बॉर्डर डिस्प्यूट और इकोनॉमिक सैंक्शन जो है वो शामिल है, कभी कभी इंडिया के सॉफ्ट पावर नैरेटिव के अपोजिशन में ये आ जाते हैं। एग्जांपल जैसे कि अगर इंडिया लद्दाख में चाइना के साथ ऑनगोइंग मिलिट्री स्टैंड ऑफ में इन्वॉल्व है या पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक लॉन्च करे जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी भी हो सकते हैं, तो आयरॉनिकली ये अग्रेशन की परसेप्शन को पैदा कर सकते हैं, जिससे जो इंडिया की इमेज है एज अ पीस प्रोपोनेंट और डायलॉग एनहेंसर, इन सब चीज़ों को अंडरमाइन कर सकती है हार्ड पावर। इंडिया का सॉफ्ट पावर इन्वेस्टमेंट चाइना के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली लेस है। चाइना अपने कल्चरल डिप्लोमेसी प्रोग्राम्स पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। ICCR और पब्लिक डिप्लोमेसी कैंपेन भी इंडिया की तरफ से सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन वो स्मॉलर स्केल पर थे और नैरोअर रीच के साथ सक्सेसफुल रहे, जबकि चाइना के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स या वेस्ट के जो बड़े लार्जर कल्चरल डिप्लोमेसी नेटवर्क हैं उनकी रीच काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में। टेंशन विद हार्ड पावर एलाइज। इंडिया को US और रशिया जैसे पावरफुल नेशन के साथ डीलिंग करते टाइम केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इन नेशन के साथ पार्टनरशिप इंडिया की स्ट्रेटजिक पोजीशन को हेल्प करती हैं, लेकिन साथ ही ये टेंशन भी क्रिएट कर सकती हैं जो इंडिया की एबिलिटी में इंटरफेस करते हैं करते हैं कि वो अपने इंडिपेंडेंट सॉफ्ट पावर इमेज को मेंटेन करे। एग्जांपल के लिए अगर इंडिया की US के साथ ग्रोइंग डिफेंस टाइज बढ़ती है तो ग्लोबल साउथ वेस्ट में ये परसिव हो सकता है कि इंडिया वेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे और ग्लोबल साउथ के लिए उतना नहीं करे। इसी वजह से इंडिया की जो सॉफ्ट पावर इमेज है वो भी डिमोलिश हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
एंड अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।